आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी, राज्यों को देंगे कई तरह की सौगात। पीएम मोदी जो है आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वे 5,950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विकास कार्यों में मेहसाणा और अहमदाबाद जिलों में 2 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है, जिसमें 77 किलोमीटर लंबा पश्चिमी यहाँ पर समर्पित माल गलियारा खंड और विरमगाम से सामाख्यारी तक जो है 182 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का डबल ट्रैक शामिल है। पीएम मोदी जो है इस दौरान यहाँ पर गुजरात में जो है राज्य को कई तरह की सौगात देने वाले हैं। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो दिवाली से पहले जियो ने मचाया है धमाल, 2599 रुपए में लॉन्च हुआ है सस्ता 4G फोन। दिवाली 2023 से पहले जो है रिलायंस जियो ने ग्राहकों के लिए ऑप्टेबल कीमत में सस्ता जियो फोन प्राइम 4G जो है लॉन्च कर दिया है। ये लेटेस्ट जियो फोन जो है कई ऐप्स को सपोर्ट करता है। वही जियो फोन जो है ये जियो की ओर से लॉन्च किया गया है। रिलायंस जियो फोन प्राइम 4G फोन जो है यूट्यूब के अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ऐप, फेसबुक जैसे फीचर को सपोर्ट करता है। वह डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें यहाँ पर 320x240 पिक्सल का रेजोल्यूशन वाली जो डिस्प्ले जो है दी गई है। आप अपनी पसंदीदा भाषा में इस फोन को यूज कर पाएंगे और ये 4G फोन 23 भाषा को सपोर्ट करता है। इसमें 1800 mAh की जो बैटरी जो है वो भी यहाँ पर इसमें दी गई है। वह कैमरा सेटअप की बात करें तो फ्रंट कैमरा जो है वो 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा का सेंसर इसमें मिलता है। वह 1 साल की वारंटी के साथ आने वाले इस फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए ARM कॉन्ट्रैक्ट A53 चिपसेट का इस्तेमाल जो है वो किया गया। इस फोन के स्टोरेज को यहाँ पर 128 GB तक बढ़ाने की सुविधा जो है मिलेगी। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो भारत में अब सबसे सस्ती होगी टेलीकॉम सर्विस, सरकार ने जाहिर की है मंशा। सरकार चाहती है कि भारत में टेलीकॉम सर्विसेज पूरी तरह से यहाँ पर दुनिया में सबसे सस्ती बनी रहे। ये बात जो है केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही है। वही अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के संगठन सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके अनुसार टेलीकॉम कंपनियां पिछले साल शुरू हुई 5G सर्विस को मोनेटाइज करने में सक्षम नहीं बना पाई है। यहाँ पर मोनेटाइज करने में सक्षम नहीं बन पाई है। वही वैष्णव ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार की ओर से हम पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम चाहेंगे कि देश में टेलीकॉम सर्विस पूरी तरह से सस्ती बनी रहे। वही आज सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का टेलीकॉम सेक्टर सबसे किफायती है। वही एनालिस्ट के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G नेटवर्क बनाने के लिए दिए जा रहे निवेश को निकालने के लिए अगले 3 साल में प्रति औसत कमाई जो है ARPU जो है वो 270 से 300 रुपए की जरूरत होगी। वर्तमान में भारत में ARPU जो है 140 से 200 रुपए के बीच है, जबकि ग्लोबल एवरेज 700 से 850 के बीच है। चीन में ये लगभग 550 से ज्यादा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो प्याज पर राहत के लिए सरकार का टमाटर वाला प्लान, अब जल्द घट सकते हैं दाम। कुछ महीने पहले ही टमाटर के दाम अचानक रफ्तार पकड़ते हुए आसमान पर पहुंच गए थे और लोगों के रसोई के बजट के साथ ही उसने देश के महंगाई दर को पे असर डाला था। वही कुछ ऐसा ही हाल इस समय प्याज का नजर आ रहा है। प्याज की कीमतें जो है लगातार बढ़ रही है और शतक लगाने के करीब है, लेकिन इस बार जो है सरकार उनके दाम को कम करने के लिए यानी प्याज के दाम को कम करने से पहले ही यहाँ पर टमाटर वाला प्लान बना चुकी है और इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। इसके जरिए जो उम्मीद है कि प्याज की कीमत जो है उसमें नमी देखने को मिलेगी। दरअसल आलू टमाटर की तरह प्याज भी ऐसी चीज है जो रोजाना रसोई में इस्तेमाल होती है। ऐसे में इसकी कीमत पर असर जो है रसोई के बजट को गड़बड़ाने वाला साबित हो सकता है। इस समय जो है प्याज के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में कीमत 90 रुपए पार पहुंच चुकी है, तो व्यापारियों का मानना है कि जल्दी ये 100 रुपए प्रति किलो के आंकड़े को पार कर सकता है। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अन्य बाजारों में ये 100 रुपए के भाव भी बिक रहा है। इसी को देखते हुए सरकार आनंद फान में कई अहम फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं। दरअसल जिस तरह से टमाटर कीमतों में उछाल के समय सरकार ने दूसरे राज्यों से टमाटर मंगाकर इसे सस्ते में बेचा था, ठीक उसी तरह जब स्ट्रेटेजी प्याज की कीमतों को लगाम लगाने के लिए भी अपनाई गई है। सरकार के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले जो DGFT है उसने मध्य प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों से प्याज के स्टॉक मंगाए हैं। इससे दिल्ली, गाजियाबाद जैसे शहरों में प्याज जो है कम कीमत में बेचा जा रहा है। गौरतलब है कि इस सीजन में प्याज के लिए सरकार बम्पर स्टॉक जो है 5 टन था, उसमें 2 टन सेल किया जा चुका है। वही सरकार ने दूसरे राज्यों से किसानों से 2 लाख टन प्याज खरीदने का फैसला किया है।